हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी पीछे व्याख्यान में आपने देखा था कि हमने द्विगु समास तक समास के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसको हम कह सकते हैं उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व। उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व है, यानी जिस समास में उभय पदार्थ, उभय मतलब दोनों पद, जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद मतलब पूर्व पद और उभय पद जो भी होंगे वहां दोनों की ही प्रधानता मानी जाएगी। या इसका एक सूत्र ये भी आता है, चार्थे द्वंद्वा। चार्थे द्वंद्वा, चार्थे मतलब चार, चा माने और, चा का मतलब हुआ और, यानी और के अर्थ में जहां भी समास दिखाई दे तो वहां आपको द्वंद्व समास लगाना है। जैसे रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च, तो ये मिलकर बन जाएगा राम कृष्णौ, राम कृष्णौ। देखिए इसमें पूर्व पद है रामश्च यानी राम, और उत्तर पद है कृष्ण। अब इसमें अगर हम बात करें कि दोनों पद कैसे प्रधान हैं, तो जैसे राम, राम भगवान अपने आप में अपनी महत्ता रखते हैं, ऐसे ही कृष्ण भगवान अपने आप में अपनी महत्ता रखते हैं। तो राम, ऐसा नहीं कहेंगे कि राम बड़े हैं या हम ये कह दें कि कृष्ण बड़े हैं, नहीं, दोनों का अपनी अपनी जगह अपना अलग अलग अस्तित्व है, यानी दोनों ही पद प्रधान हैं। तो दोनों ही पद की जहां पर प्रधानता हो, एक पद दो पद और ये द्विवचन बन जाता है राम कृष्णौ, तो जहां दोनों पदों की प्रधानता होगी वहां पर द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे हम कह दें कि माता बड़ी है या पिता बड़े हैं, या हम कह दें सूर्य बड़ा कि चंद्र बड़ा, या हम कह दें कि सीता बड़ी या राम बड़ी, तो नहीं, सीता अपने आप में अलग अस्तित्व है, माता का अपने आप में अलग अस्तित्व है, पिता का अपने आप में अलग अस्तित्व है। तो यदि हम कह दें रामश्च पिताश्च, वो हो जाएगा माताश्च पिताश्च, हो जाएगा मात पितरौ। लव औ की आवाज आएगी, क्योंकि जब दो वचन मिलकर बनेंगे तो वो औ की आवाज देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास के भेद की। द्वंद्व समास के भेद देखिए, इसको एक बार और समझ लीजिए। चार थे द्वंद्वा, चा के अर्थ में और के अर्थ में, जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्णौ। या हम ये भी कह सकते हैं उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व, जहां दोनों पदों की प्रधानता होगी वहां पर द्वंद्व समास होगा। अब हम द्वंद्व समास के भेद चलते हैं। द्वंद्व समास का पहला भेद आता है इतरेतर द्वंद्व। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर मतलब इतर इतर, इतरेतर जैसे आप यहाँ नाम से देख रहे हैं, इसका मतलब इतर इतर, इतर इतर मतलब अलग अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग रखते हैं, तब वहां इतरेतर द्वंद्व होता है, यानी दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वहां पर कौन सा होता है, इतरेतर द्वंद्व। और इसका जो लिंग निर्धारण करते हैं, यानी विग्रह करने के बाद जब हम सामासिक पद बनाएंगे तो सामासिक पद का जो लिंग निर्धारण होगा वो उत्तर पद के अनुसार होगा। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, ये आप देख रहे हैं रामश्च लक्ष्मणश्च, तो ये क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। यानी राम और लक्ष्मण अलग अलग हैं। राम की बात करें तो राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे,
लक्ष्मण वहीं छोटे पुत्र थे, या ये कह दें राम बड़े भाई थे, लक्ष्मण छोटे भाई थे, राम का अस्तित्व अलग है, लक्ष्मण का अस्तित्व अलग है। तो जहां दोनों पद इतरेतर, इतर इतर अलग अलग जहां दोनों पद अपनी प्रधानता रखते हो, वहां पर कौन सा द्वंद्व आता है? इतरेतर द्वंद्व। और लिंग निर्धारण किसके हिसाब से होता है? बाद वाले पद के। जैसे सीता च रामश्च, सीता च रामश्च, यानी सीता और राम, तो क्या हो जाएगा? सीता रामौ, सीता रामौ। जैसे माता च पिता च, माता च पिता च, तो ये क्या हो जाएगा? माता पितरौ, माता पितरौ, यानी द्विवचन, माता पितरौ। तो माता और पिता, माता पितरौ, सीता और राम, सीता रामौ। ऐसी पार्वती च परमेश्वरश्च, तो पार्वती परमेश्वरौ, द्विवचन लगा देंगे औ की, इससे पता लगता है कि ये द्विवचन हो जाता है। तो ये आपने देखा इसमें इतरेतर द्वंद्व। जैसे देवश्च असुरश्च, देवश्च असुरश्च, यानी देव और असुर, देवता का अलग स्थान है, असुर का अलग स्थान है, जब एक करेंगे तो क्या बन जाएगा? देवासुरौ, देवासुरौ, रौ, देवासुरौ। ऐसी आप कह सकते हैं कृष्णश्च अर्जुनश्च, तो क्या बन जाएगा? कृष्णार्जुनौ। तो इस तरीके से आप इतरेतर द्वंद्व को ये देख सकते हैं कि इतरेतर द्वंद्व में दोनों पदों की अलग अलग प्रधानता होती है। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा, इतरेतर द्वंद्व। अब हम इसी में दूसरा चलेंगे, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, जैसे हम नाम से देख रहे हैं आप, समाहार द्वंद्व, यानी जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं, समूह या समाहार का बोध कराते हैं, उन्हें हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। और ये ध्यान रखना, ये समास नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं, ये नित्य नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें, पानी च पादौ च, पानी च पादौ च, यानी पानी च पादौ च, यानी पानी मतलब हाथ और पादौ मतलब पैर, तो हाथ और पैर, तो ये क्या बन जाएगा? पाणी पादम। इसका सामासिक शब्द क्या बनेगा? पाणी पादम। अब यहां देख रहे हो, यहाँ पानी पादौ हाथ पैर, और यहाँ पर ये पाणी पादम जो है ये नपुंसक लिंग में बनेगा, यानी सामासिक पद जो आएगा वो नपुंसक लिंग में आएगा। जैसे अहा च रात्रि च, अहा च रात्रि च, अहा मतलब दिन और रात्रि, और जब इसका सामासिक बनाएंगे तो बन जाएगा अहोरात्रम, अहोरात्रम, यानी और समाहार का इसमें अर्थ आ रहा है। अपना अपना अर्थ बनाने के लिए समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं। जैसे गद्यम च काव्यम च, गद्यम च काव्यम च, यानी गद्य और काव्य, यानी समूह है, समाहार है। देखिए दिन और रात आपस में समूह है, दिन होगा उसके बाद रात होगा, हाथ और पैर आपस में एक तरीके से समूह है, और गद्य और काव्य आपने देखा कि गद्य भी होता है काव्य भी होता है, तो ये आपस में समूह का बोध कराते हैं, वहां पर हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो गद्य च काव्यम च बन जाएगा गद्य काव्यम, गद्य काव्यम। तो इस तरीके से आपने ये समाहार द्वंद्व को देखा। अब हम इससे अगला द्वंद्व का प्रकार चलेंगे। अब इसके बाद तीसरा द्वंद्व समास का भेद आता है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, अब इसमें आप नाम देख रहे हैं एक शेष,
यानी जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। यानी उभय पद या पूर्व पद में पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, तो जब हम शेष की बात करेंगे तो वो पुल्लिंग पद ही बचेगा। जैसे माता च पिता च, माता च पिता च। अब इसमें देख रहे हैं माता और पिता, तो दो वचन हो गया, आएगा औ में, जैसे हमने पितरों बताया था। अब माता च पिता च में पुल्लिंग क्या है? पिता पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या बचेगा? पितरौ। अर्थात मान लीजिए सामासिक शब्द पितरौ का समास विग्रह करने के लिए आ जाता है, तो वहां आपको माता च पिता च ही करना है। पितरों में केवल आप पिता पिता की बात न करें, क्योंकि एक शेष द्वंद्व ये कहता है कि यदि दो या दो से अधिक पदों में समास हो रहा है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं, तो जो सामासिक शब्द बनेगा वो पुल्लिंग का बनेगा। जैसे एक और देख लें, मयूरी च मयूरे च, मयूरी च मयूर है च, यानी मोरनी और मोर, और बचेगा क्या? पुल्लिंग, तो मयूरौ, मयूरौ बचेगा क्या? पुल्लिंग। तो एक बात और ध्यान रखना है आपको कि इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का भी योग होता है। यहाँ तो हमने दो पद देखे, लेकिन इतरेतर द्वंद्व, इसमें एक शेष द्वंद्व में इनमें दो या दो से अधिक का भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है। अब हम एक शेष की बात कर रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल और आप समझ लीजिए। ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणश्च। अब यानी पंडिताइन और पंडित, हिंदी में ऐसा कह सकते हैं। और ये एक शेष द्वंद्व की हम बात कर रहे हैं, तो जब इसका सामासिक शब्द होगा तो किस में होगा? वो पुल्लिंग में होगा, तो इसका क्या बनेगा? ब्राह्मणौ, ब्राह्मणौ। तो एक शेष द्वंद्व में और भी एग्जाम्पल है, जैसे दुहिता च दुहिता च, यानी जैसे दो पुत्रियों की बात है तो उसका बन जाएगा दुहितरी। तो इस तरीके से आपने इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ये द्वंद्व समास के तीन भेद आपने देखे। अब एक चीज आप और नोट डाउन कर लीजिए कि इतरेतर द्वंद्व समास दो में या दो से अधिक पदों में होता है। जब दो पदों के लिए होगा तो द्विवचन होगा, जैसे हमने यहाँ देखा माता च पिता च, तो पितरौ हो गया, या रामणश्चौ हो गया, रामकृष्णौ हो गया, जब दो पदों में हो रहा था। और जब दो से ज्यादा पदों में होगा तो वो बहुवचन में होगा, और लिंग जो बनेगा वो अंतिम पद के हिसाब से बनेगा। जैसे हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। अब ये दो से ज्यादा पद हैं, हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च, तो ये क्या बन जाएगा? हरि हर गुरुवः, हरि हर गुरुवः, यानी ये बन गया बहुवचन, गुरुवाह बहुवचन में आया है। ये ध्यान रखिएगा, जब दो पद आएंगे तो द्विवचन में, और दो से ज्यादा पद आएंगे तो बहुवचन में। एक और देख लीजिए, रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च और शत्रुघ्नश्च। अब रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, शत्रुघ्नश्च, इसका क्या बनेगा? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना। बहुवचन में आया है, जैसे यहाँ गुरुवाह आया ऐसे यहाँ शत्रुघ्ना आया। तो जब दो पदों में होगा तो द्विवचन,
और 2 से ज़्यादा पदों में होगा तो बहुवचन में बनेगा। तो ये इस तरीके से आपने ये द्वंद्व समास और उनके भेदों को जाना है। एक बात जाने आप ये देख रहे हैं रामश्च भरतश्च, इसका मतलब क्या है? ये इस तरीके से है, ये रामा च भरतः च, और ये विसर्ग संधि जो है च जो है वो श में बदलता है। इस श का मतलब ये है, केवल विसर्ग से मतलब है। कई जगह देख रहे हैं हरिश्च हरिश्च गुरुश्च लक्ष्मणश्च, तो ये विसर्ग संधि के हिसाब से ये शकार हुआ है। ठीक है, तो द्वंद्व समास के आपने भेद देखे, इतरेतर द्वंद्व देखा आपने, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। अब हम अपने अंतिम समास की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, ये इसका सूत्र। यानी इसमें कोई अन्य पदार्थ, कोई तीसरा पदार्थ ही इसमें प्रधान होता है। इसको हम अनेक मन्य पदार्थे भी बोलते हैं। इसको अनेक मन्य पदार्थे भी इसका सूत्र हो सकता है, लेकिन इसका जो विधायक सूत्र होता है वो होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जैसे लंबम उदरः यस्य सः, लंबम उदर यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, यानी लंबा है उदर जिसका, तो कौन है वो? गणेश। और गणेश का हम जब सामासिक शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा लंबोदरः। लंबोदरः यानी लंबा है उदर जिसका। तो यानी इसमें किसी तीसरे, किसी अन्य पदार्थ प्रधान हो रहा है। अन्य पदार्थ कौन है? गणेश। यानी लंबोदर यहाँ पर प्रधान हो रहा है। जैसे चंद्र है, शेखर है, यस्य सः। चंद्र है, शेखर है, यस्य, यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, तो वो कौन हुए? शिव। और शिव को क्या कह देते हैं? चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर है। अर्थात यदि चंद्रशेखर सामासिक पद आ जाता है तो उसका जो समास विग्रह है, अब चंद्र है, शेखर है, यस्य सर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात कोई तीसरा। कौन तीसरा? शिव, यानी चंद्रशेखर। ऐसे लंबा है उधर जिसका, यानी कोई तीसरा। कौन? वो लंबोदर है। तो जहां पर अन्य पदार्थ प्रधान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, गज एव काननम यस्य सः, यानी हाथी के समान मुख है जिनका, तो कौन है वो? गणेश या गजानन यहाँ पर कहेंगे, गजानन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई अन्य पदार्थ ही प्रधान हो रहा है। देखिए यहाँ न तो लंबम है न उदरम, इनमें से कोई प्रधान नहीं है, बल्कि कोई तीसरा ही शब्द जो मिलकर मिला है, लंबोदर। यहाँ चंद्र प्रधान नहीं है, शेखर प्रधान नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर अन्य पदार्थ जो है वो प्रधान है। तो इस तरीके से आपने समास का अध्ययन किया। आपने अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इन 6 समासों का अध्ययन आपने यहाँ पर कर लिया है। अब आप इनका अभ्यास करते रहें। एग्जाम्पल के लिए आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की पुस्तकों में से एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे। समझने के लिए सूत्रों को समझते रहें, या जो उदाहरण है उनके माध्यम से भी आप इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ आज हमारे व्याख्यान में संस्कृत में समास जो टॉपिक था, प्रकरण था, वो समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में अगले प्रकरण के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप जो है डॉक्टर बरोला गुरुजी के चैनल पर पूर्व में दिए गए व्याख्यान, समास के 3 व्याख्यान हो चुके हैं, तीनों को आप देख लीजिए ताकि आप समास का संपूर्ण अध्ययन वहां से
कर सकें। तो अगले व्याख्यान में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।